हेलो दोस्तों, दृढ़ आईएएस में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में हम अलग अलग सीरीज चला रहे हैं, उसी के साथ आपके लिए एक नई सीरीज लेके आए हैं। अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देखते हुए राजस्थान की जो सर्विसेज है, आरएएस राजस्थान एडमिशन सर्विस, उसको लेकर जो राजस्थान की कला संस्कृति से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो हम विस्तार पूर्वक आपको यहाँ पे समझाएंगे। जो आज की जो महत्वपूर्ण सीरीज है वो है राजस्थान के लोक देवता और लोक देविया और संत संप्रदाय। इसी के साथ हम शुरू करते हैं आज राजस्थान के लोक देवता, लोक देविया और संत संप्रदाय। जैसा कि दोस्तों राजस्थान के लोक देवता की बात करें, लोक देवता क्या करने जा रहे हैं हम? राजस्थान कला और संस्कृति। ठीक है दोस्तों, राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर हम करने जा रहे हैं, उसमें राजस्थान की कला और संस्कृति, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं लोक देवता। ठीक है दोस्तों, जैसा कि लोक देवताओं से तात्पर्य क्या है, लोक देवता क्यों कहा गया? राजस्थान के इतिहास की बात करें तो राजस्थान का इतिहास बहुत गौरवमय इतिहास रहा है। वीर और वीरांगनाओं की भूमि रहा है राजस्थान। बड़े बड़े स्थापत्य, मंदिर, किले जो है वो राजस्थान में आज भी अपने शौर्य और पराक्रम का प्रमाण देते हैं। जैसा कि बात करें राजस्थान, जो 7वीं से 12वीं सदी जो राजपूत का जो काल रहा था, 7वीं से 12वीं सदी का राजस्थान में 13वीं सदी तक आते आते मुगलों एवं तुर्कों के आक्रमण के समय में ऐसे कुछ व्यक्तित्व हुए, ऐसे कुछ संत संप्रदाय, लोक देवियां हुई, जिन्होंने लोगों ने उनको देवताओं का दर्जा दे दिया। ठीक है, और वो आगे चलकर लोक देवता और लोक देवियों के नाम से पहचाने गए। राजस्थान के लोक देवताओं की बात करें तो महत्वपूर्ण रूप से 5 लोक देवताओं के रूप में राजस्थान के हम लोक देवताओं को जानते हैं, जिसमें पंचपीर के रूप में भी हम उनको उपाधि देते हैं। पंचपीर के रूप में उपाधि को हम जाने तो पंचपीर किसको कहते हैं? पंचपीर की बात करें तो हम बाबूजी, रामदेव, हरबूजी, मांगलिया, मेहा, एक दोहे के साथ शुरुआत की है दोस्तों हमने। पांचों पीर पधारजो, पांचों पीर पधारजो गोगा जी जे। हाँ, ठीक है दोस्तों, एक दोहे के साथ शुरुआत की हमने कि पंचपीर के अगर उपाधि जो नाम याद रखने हो हमको पंचपीरों के रूप में, तो वो है बाबूजी, रामदेव, हरबूजी, मांगलिया, मेहा, पांचों पीर पधारजो गोगा जी जे। हाँ, तो ये शॉर्ट ट्रिक भी है। जैसे कि पहले लोक देवता कौन हो गए? बाबूजी, दूसरे रामदेव जी, तीसरे हरबूजी, चौथे मांगलिया, मेहा, फिर पांचवें जो अंतिम लोक देवता वो है गोगा जी। विस्तार पूर्वक इनमें हम चर्चा करेंगे और इनके अलावा अदर भी जो लोक देवता हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तेजा जी हो गए, देव नारायण जी हो गए, इनके बारे में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। पहले हम क्रमांक पे लेते हैं गोगा जी। लोक देवताओं के रूप में हम पढ़ेंगे गोगा जी के बारे में। किनके बारे में पढ़ेंगे? गोगा जी। गोगा जी का सबसे पहले नाम तो बहुत सम्मान के साथ लिया जाता है। ठीक है, पंचपीरों में भी नाम उनका और लोक देवताओं के रूप में भी उनका, देवता तुल्य के रूप में उनका गोगा जी का नाम लिया जाता है। बोलिए गोगा पीर की जय हो। शुरुआत करते हैं गोगा जी। गोगा जी का जो जन्म हम देखें तो जन्म हुआ था ददेरवा चुरू, ददेरवा, जिसको क्या कहता है? शीर्ष मेढ़ी। क्या कहा जाता है? शीर्ष मेढ़ी। गोगा जी का जन्म हुआ होता शीर्ष मेढ़ी में। इनकी एक बनी हुई है दूर मेढ़ी, एक स्थान है, उसको क्या कहता है? दूर मेढ़ी। ये होगा जहां शेष गिरा था शेष मेढ़ी, और जहां दर्द था वहां पे दूर मेढ़ी। क्या है? दूर मेढ़ी। माता पिता की बात करें तो पिता का नाम था जेवर जी। क्या था दोस्तों? जेवर जी। माता के नाम की अगर बात करें तो माता का नाम था बाचल। ठीक है, माता का नाम था बाचल, नाम था किनके? गोगा जी का। किसके देवता के रूप में जाना जाता है? तो ये नागों के देवता के रूप में जाने जाते हैं। किसके देवता?
नागों के देवता। किसके? नागों के देवता। सर्पदंश होने पर, सर्पदंश क्या होने पर? सर्पदंश, इनके नाम की ताती बांधी जाती है। क्या बांधी जाती है? इनके नाम की ताती बांधी जाती है। अगर समकालीन का प्रश्न पूछ ले किसी भी कंपिटिटिव एग्जाम में, किसके समकालीन थे? तो समकालीन की अगर बात करें तो ये समकालीन थे महमूद गजनवी के। समकालीन की बात करें तो महमूद गजनवी। एक और थे गोरखनाथ। ठीक है, समकालीन की बात करें तो महमूद गजनवी और गोरखनाथ। ठीक है, आगे की स्तर पर बात करें तो इनके दो मौसेरे भाई थे। कौन थे? दो मौसेरे भाई थे जिनका नाम क्या था? अर्जुन सुरजन। यहां लिख देता हूं, मौसेरे भाई अर्जुन और सर्जन के साथ इनका विवाद चल रहा था। अर्जुन और सर्जन के साथ क्या था? इनका विवाद था। तो इन्होंने क्या किया था? विवाद कर लिया था। इसके बाद इनके मौसेरे भाई थे दोस्तों अर्जुन और सर्जन, इनके साथ युद्ध हुआ था इनका। ठीक है दोस्तों, इनको जहार पीर की उपाधि भी दी जाती है। क्या बोलते हैं इनको? उपाधि की बात करें तो इनको उपाधि दी जाती है जहार पीर। किसकी उपाधि दी जाती है? जहार पीर की इनको उपाधि दी जाती है। आगे की श्रृंखला में बात करें तो हिंदू और मुस्लिम दोनों इनको पूछते हैं। ठीक है, हिंदू इनको क्या कहते हैं? हिंदू उन्हें नागराज कह के संबोधित करते हैं। क्या कह गए दोस्तों? नागराज। मुस्लिम की बात करें तो हमारे जो मुसलमान हैं, मुस्लिम संप्रदाय, मुस्लिम इनको गोगा पीर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? गोगा पीर। ठीक है दोस्तों, अब इनकी पूजा की बात करें, पूजा होती है इनकी खेजड़ी के वृक्ष के नीचे। पूजा कहां होती है? खेजड़ी के वृक्ष के नीचे। ठीक है, अब मेला इनका हनुमानगढ़ कहां पड़ता है? हनुमानगढ़। मेला कहां पड़ता है? हनुमानगढ़ गोगा मेड़ी। ठीक है, मेले की बात करें कब लगता है तो याद रखना दोस्तों, भाद्रपद शुक्ल नवमी को। ठीक है, जिसको किस नाम से जाना जाता है? गोगा नवमी। किस नाम से जाना जाता है? गोगा नवमी को। तो हमारे गोगा जी जो लोक देवता है उसमें गोगा जी की बात करो, जन्म ददेरवा चुरू जिसमें शीर्ष मेढ़ी जाना जाता है, और धड़गिरा उसे धुर मेढ़ी के नाम से जाना जाता है। पिता का नाम जेवर जी था, माता का नाम बादशाह था। ठीक है, और देवता को नागों के देवता के रूप में गोगा जी को पूजा जाता है। पूजा, फिर इनकी पूजा कहां की जाती है? तो पूजा इनकी खेजड़ी के वृक्ष के नीचे की जाती है। ठीक है, खेजड़ी के वृक्ष इनके नीचे क्या? प्रतीक चिन्ह की बात करें तो सांप इनका प्रतीक चिन्ह है। मौसे भाई अर्जुन सुरजन के साथ इनका युद्ध हुआ था। सर्पदंश इनके नाम, अगर किसी को सांप डस लेता है तो इनके नाम की ताती बांधी जाती है तो सही हो जाते हैं। समकालीन की बात करें तो किसके समकालीन थे? महमूद गजनवी और गोरखनाथ जी के समकालीन थे। उपाधि की बात करें उनको जहार पीर के रूप में जाना जाता है और हिंदू नागराज कहते हैं। ठीक है, और मुस्लिम जो संप्रदाय है, हिंदू संप्रदाय नागराज कहता है और मुस्लिम संप्रदाय इनको क्या कहते हैं? गोगा पीर के नाम से जानता है। मेले की बात करें तो मेला इनका भाद्रपद शुक्ल नवमी को पड़ता है, जिसको गोगा नवमी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, ये इतना गोगा जी के बारे में आपको समझा दिया। आगे हम बात करें तो तेजा जी। तेजाजी महाराज। ठीक है दोस्तों, तेजाजी महाराज का जन्म हुआ था करनाल। कहां हुआ था? करनाल, नागौर में तेजाजी महाराज का जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम क्या था?
तो तेजाजी महाराज के पिताजी का नाम था ताहड़ जी। ताहड़ जी तेजाजी के पिता का नाम था। माता का नाम, माता का नाम कौन था? माता का नाम था तेजाजी के राम कुंवरी। ठीक है, तेजाजी के माता का नाम था राम कुंवरी। पत्नी का नाम, तेजाजी की पत्नी का नाम था पेमल दे। पत्नी का क्या नाम था? पेमल। ठीक है, पेमल। इनका पियर कहां था? पियर पेमल दे कहां की थी? पनेर। पेमल दे कहां थी? पनेर। ठीक है, मारो खरनाल का नाथ वो किससे गाना है सुनते हैं ना अपने। तो तेजाजी कहां थे? जन्म खरनाल नागौर में हुआ था, और पिता का नाम ताहड़ जी, माता का नाम रामकुबरी था, और पत्नी पेमल दे पनेर। कहते किवंदिती है, मतलब एक कथा है कि जब ये अपने ससुराल जा रहे थे, तेजाजी कहां जा रहे थे? पेमल को लेने पनेर जा रहे थे, तो लाचा गुजरी नामक, लाचा गुजरी क्या थी इनकी? गाय। लाचा गुजरी की क्या करती थी? गाय चुरा ली थी। तो जब वे पनेर जा रहे थे, ठीक है, तो ये युद्ध करने जा रहे थे, तो बीच में एक स्थान पड़ता है दोस्तों, सुरसुरा। ठीक है, सुरसुरा अगर पूछ ले वर्तमान में कहां है, तो वर्तमान में सुरसुरा किशनगढ़ में। वर्तमान में सुरसुरा कहां है? किशनगढ़। अब किशनगढ़ कहां है? अजमेर में। तो सुरसुरा नामक स्थान पर किवंदिती एक कथा है कि एक सांप थे, अच्छाधारी सांप थे, वो है ना अग्नि स्नान कर रहे थे। तो जब तेजाजी वहां से पसार कर रहे थे सुरसुरा नामक वहां स्थान से, तो उन्होंने सांप को अपनी भाले से उठाकर साइड में कर दिया। तब सांप ने क्रोध में आकर कहा कि आपने मेरी तपस्या भंग कर दी, क्योंकि मैं अग्नि स्नान कर रहा था। तो तेजानी जी, मतलब सांप ने बोला कि आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जो नागराज थे, नाग देवता थे, उन्होंने बोला आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो तेजाजी जी ने बोला अभी मैं गायों की रक्षार्थ के लिए जा रहा हूं। पहले के जमाने जो महापुरुष थे, जो लोक देवता थे, वो गायों के रक्षार्थ को अपना सर्वोच्च धर्म समझते थे। तो जब जितने भी लोक देवता हो दोस्तों, देखना आप कि गायों की रक्षार्थ के लिए अधिकतर लोक देवताओं ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, अपने प्राणों को आहुति दे दी। ठीक है, तो फिर वो आगे जाके लोक देवताओं के रूप में पूजे गए, भगवान के रूप में उनको दर्जा मिला गया। उसी तरह लाचा गुजरी की गायों को चुरा लिया था। तो जब ये जा रहे थे सुरसा नामक, तो वो सब घटना हुई। फिर वे वापस जाते हैं तो सांप को वचन देते हैं कि एक कथा और भी है कि खेजड़ी के वृक्ष को कितना पवित्र माना गया है। तेजाजी ने एक कसम खाई थी कि अगर मैं वापस नहीं आऊंगा तो खेजड़ी का वृक्ष सूख जाएगा। ठीक है, तेजाजी की कसम थी। तो खेजड़ी का वृक्ष है जैसे का जैसे था, वचनबद्ध इतने थे पहले के पुरुषार्थ। फिर वो जब गए तो गायों को बचा के वापस लेके आए, तो पूरे रूप से घायल हो चुके थे। पूरे रूप से क्या हो चुके थे? घायल। तो सांप ने बोला कि आप तो पूर्ण रूप से घायल हो चुके थे, तो मैं जहां घाव नहीं लगा वहां डसना चाहूंगा। तो तेजाजी ने अपनी जो जीवा थी, जीभ, जिसको जीभ बोलते, जीवा, वो बाहर निकाल दी, और सांप ने वहां पे क्या कर दिया? डस लिया। तो जीवा पे उन्होंने क्या किया? डस लिया था। जीवा पे, जीवा पर सांप ने डसा था। ठीक है, और इनकी जो प्रतिमा है, इनकी जो प्रतिमा है वो अश्वारोही भाले, भाले पर है। ठीक है, जो सांप भाले पर लिपटा हुआ है। ठीक है, तो तेजाजी का। और मेले की बात करें, पर्वतसर नागौर, पर्वतसर नागौर में, ठीक है दोस्तों, प्रतिमा अश्वारोही भाले पर है, सांप लिपटा हुआ और जीवा पर डस रहा है। ठीक है, इनका अगर ईयर पूछ रहे कि कौन से ईयर में इसका जन्म हुआ था, जो हमारे परम पूज्य तेजाजी महाराज है, उनका जन्म कौन से ईयर में हुआ था, तो ईयर पूछ रहे दोस्तों तो 1073 ईस्वी। ठीक है दोस्तों, 1073 ईस्वी। पर्वतसर नागौर में विशाल मेला पड़ता है, विशाल पशु मेला, विशाल पशु मेला कब बढ़ता है? तो ये बढ़ता है भाद्रपद शुक्ल दशमी, भाद्रपद शुक्ल दशमी को, जिनको किस नाम से जाना था? तेजा दशमी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना था? तेजा दशमी। इनको भी नागों के देवताओं के रूप में पूजा जाते हैं। किन के रूप में? नागों के देवता।
इनमें अगर सर्पदंश हो जाए, ठीक है, इनमें क्या हो जाए, सर्पदंश, सर्पदंश हो जाए तो दाएं पैर में तांती बांधी जाती है। दाएं पैर में क्या बांधी जाती है, तांती बांधी जाती है। किनके नाम की, तेजाजी महाराज के नाम की तांती बांधी जाती है। तो लोक देवता के रूप में जो तेजाजी महाराज है, उनका जन्म 1073 ईस्वी में कहां हुआ था, करनाल नागौर में हुआ था। पिताजी का नाम ताहड़ी था, माता का नाम रामकुवरी था, पत्नी पेमल दी था, फिर पनेर में इनका पियर था और तेजाजी का ससुराल था। पर्वतसर नागौर में विशाल पशु मेला बढ़ता है भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन, जिसको तेजा दशमी के रूप में जाना जाता है। प्रतिमा अश्वरोही बाले के रूप में है, जीवा पर सांप ने डसा था। ससुरा नामक किशनगढ़ अजमेर में, ठीक है, इनको वहां पे डसा था। इनका स्थान भी बना हुआ। लाचा गुजरी गायों को चुराने में इनको ये बलिदान वीर गति को प्राप्त हो गए थे। सर्पदंश होने पर दाएं पैर में तांती बांधी जाती है। ठीक है दोस्तों, ये तेजाजी के बारे में विस्तृत चर्चा है। आगे हम बात करें, आगे हम बात करें बाबूजी के बारे में। बाबूजी, ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं बाबूजी के बारे में। बाबूजी का जन्म हुआ था। बाबूजी को जन्म को लेकर बहुत सारे तथ्य हैं ऐसे जो अलग अलग तरह से माने गए, पर जो एक महत्वपूर्ण तथ्य है वो जन्म है कोल्लू का हुआ था, कोल्लू में हुआ था। कब हुआ था, 1239। ठीक है, बाबूजी का जन्म हुआ था 1239 कोल्लू में। कोल्लू जो कहां है, जोधपुर में। ठीक है दोस्तों, इतिहासकार ऐसे हुए हैं जैसे कि हमारे इतिहासकार है मोरजी ओशिया। मोरजी ओशिया का मानना है, मोरजी ओशिया का मानना है कि बाड़मेर से 8 कोस दूरी पर, बाड़मेर से 8 कोस दूरी पर एक खाड़ी नदी है, वहां पर एक अप्सरा की कोख से उनका जन्म हुआ था। बाबूजी के बारे में एक किवदंती है, ठीक है, मोरजी ओशिया के अनुसार। ठीक है, और जन्म बाकी हुआ था कोल्लू 1239 में। दूसरी बात करें, पिता कौन थे। पिता का बात करें तो दांदल जी राठौड़। ठीक है, जो बाबूजी के पिता थे वो कौन थे, दांदल जी राठौड़ पिता थे उनके। इनका जो, इनमें भी एक देवल चारणी थी। कौन थी, देवल चारणी। ये भी गायों की रक्षार्थ है तो अपना बलिदान दिया था इन्होंने भी, ये बाबूजी महाराज ने भी। तो इनकी गायों को बचाने में, ठीक है, इनका जो बलिदान था वो किसमें याद रखा जाता, देवल छाड़ने की गायों को बचाने में। इनका जो विवाह की बात करें, विवाह की बात करें तो अमरकोट, जो वर्तमान में कहां है, पाकिस्तान में, अमरकोट। ठीक है, अमरकोट के जो महाराजा थे कौन थे, सूरजमल सोडा। सूरजमल सोडा, ठीक है, सूरजमल सोडा की जो पुत्री थी, सूरजमल सोडा की कौन थी, पुत्री, तो क्या बोल सकते थे, सोडी रानी, सोडी बोल सकते हैं ना। सूरजमल सोडा थे तो उनकी पुत्री कौन ही, सोडी। उनका जो रियल नाम है वो कौन था, केलम दे। रियल नाम क्या था, केलम दे। तो केलम दे के साथ किसका विवाह हुआ था, बाबूजी का विवाह हुआ था। ठीक है, दूसरी, देवल चांदी की गायों को चुनाने, जब ऐसा किवदंती है कि बाबूजी जब अमरकोट गए थे बारात लेकर, ठीक है, केलम दे से ब्याह रचाने, तब 3 फेरे हुए ही थे कि देवल चारणी ने, देवल चारणी भी एक देवी रूप है, ठीक है, उन्होंने सुगन चिड़ी का रूप लेकर जब अमरकोट के कंगूरे के महल में आकर बैठी थी, तब केसर कालवी थी, जो केसर कालवी, इनकी घोड़ी का नाम भी याद आप रखना, जीजा जी की घोड़ी का नाम क्या था, केसर कालवी, ये तेजा जी की घोड़ी का नाम है। तब
पाबूजी ने तीसरे फेरे में अपने जो तलवार के साथ जो पल्लू होता है, फेरे लेते जब पल्लू बांधते हैं ना पीछे, तो वो पल्लू काट दिया था और देवर चेरनी की गायों की रक्षा के लिए तू प्रस्थान हो गए थे। ठीक है दोस्तों, तो उन्होंने में वहां पे किसने किया था? अब गायों को किसने किया? जिंजराव खींची। कौन था? जिंजराव खींची। कौन था दोस्तों? जिंजराव खींची। कौन थे जिंजराव खींची? बहनोई थे। किसके बहनोई थे? ये अपने बाबूजी महाराज के। बाबूजी के क्या थे? बहनोई थे। कहां के थे? ये थे नागौर। पहले कहां था? क्या बोलते थे? जायल। जायल नागौर के थे। जिंजराव खींची बहनोई थे बाबूजी के। उन्होंने गायों का क्या कर लिया था? अपहरण कर लेते, गायों को मतलब ले गए थे। तो उसमें क्या किया उन्होंने? जब गायों की रक्षा थे तो गए थे, तो उन्होंने क्या किया था? उनको चुरा लिया था वापिस जाके केसर कालमी की सहायता। केसर कालमी भी देवी रूप थी। देवी रूप थी केसर कालमी। कौन थी? देवी रूप घोड़ी थी। ठीक है दोस्तों, तो बाबूजी महाराज के लिए कोल्लू मंड में इनका क्या बढ़ता है? मेला भरता है। सॉरी, कोल्लू में भरता है। कोल्लू मंड तो रामदेव जी का हो गया। कोल्लू मेला लगता है किनका? बाबूजी महाराज का। ठीक है दोस्तों, जन्म हुआ था। एक चीज और ऐड कर देना आप इसमें कि इनको ऊंटों के देवता के रूप में भी जाना जाता है। ऊंटों के देवता किनको? बाबूजी को। क्यों जाना जाता है? क्योंकि मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय है ना बाबूजी को दिया जाता है। मारवाड़ में सबसे प्रथम ऊंट लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? बाबूजी को। रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। ठीक है, तो और फ्लैग रक्षक देवता के रूप में भी इनको जाना जाता है। क्या जाना जाता है? फ्लैग रक्षक देवता के रूप में। ठीक है दोस्तों, फ्लैग रक्षक देवता के रूप में किनको जाना जाता है? बाबूजी को। देखिए बाबूजी महाराज की बात करें, जन्म कोल्लू 1239 ईस्वी में। मोरजी ओशिया के अनुसार, या मुणोत नैन्सी भी कहते हैं, मोरजी ओशिया और मुणोत नैन्सी दोनों के अनुसार इनका मानना है कि बाड़मेर की 8 कोस की दूरी पर बाड़ी नदी है, वहां पे अप्सरा की गोद से इनका जन्म माना जाता है। ठीक है, पिता दांदल जी राठौड़ थे। जिंजराव खींची के साथ इनका विवाद था, जिनको बहनोई थे। बाबूजी की बहन परनाई हुई थी। ठीक है, और बाबूजी इनके साले होते थे। नागौर जायल के रहने वाले थे जिंजराव खींची। ऊंटों के देवता के रूप में बाबूजी को जाना जाता है। फ्लैग रक्षक देवता के रूप में भी इनको जाना जाता है। देवर चांदनी की गायों को बचाने के लिए अपना बलिदान दिया था। विवाह अमरकोट सूरजमल सोडा की पुत्री केलम दे के साथ इनका विवाह हुआ था। घोड़ी का नाम केसर कालवी जी देवीय स्वरूप थी, और कोल्लू में इनका मेला भी लगता है। अब ऊंटों के देवता के रूप में तो बाबूजी को जानते हैं। अब देवी की बात करें, ऊंटों की देवी कौन है? तो ऊंटों की देवी ऊंटों की देवी दोस्तों अंता देवी है। कौन है दोस्तों? अंता देवी। ऊंटों की देवी के रूप में किनको जाना जाता है? अंता देवी के रूप में जाना जाता है। तो हमने बाबूजी कर लिया, ठीक है, गोगा जी कर लिया, तेजाजी महाराज कर लिया। अब हम करते हैं देवनारायण जी। अब करते हैं हम देवनारायण जी। देवनारायण जी, ठीक है। जन्म ईयर पूछ ले तो 1243। स्थान पूछ ले, ठीक है। जन्म का स्थान कहां था? आसिंद। कहां था दोस्तों? आसिंद भीलवाड़ा, ठीक है। पिताजी का नाम भोजा बगड़ावत, भोजा बगड़ावत। माता का नाम पूछ ले तो सेडू गुजर। माता का नाम सेडू गुजर। हुआ कुछ इस प्रकार था कि पिता भोज बगड़ावत बिनाय का जो शासक था,
उनके साथ युद्ध करते करते अपने भाइयों के साथ क्या हो गए, वीर गति को प्राप्त हुए थे। किनके साथ? विनय शासक के साथ। किनके साथ दोस्तों? साथ समय क्या हो गए थे, वीर गति। ठीक है, तो बाल्यावस्था थी, देवनारायण जी की एज बहुत छोटी थी, तो माता सेडू गुज्जर देवनारायण जी को लेकर कहां चले गए? कहां चले गए थे? मालवा। कहां चले गए थे? ठीक है, अल्पायु में देवनारायण जी को कहां लेके गए थे? मालवा। मालवा में इनका लालन पालन हुआ। जब देवनारायण जी थोड़े बड़े हुए, ठीक है, उन्होंने जब कौशल, तलवारबाजी, ये सब गुण सीख लिए, तब वो अपने पिता का बदला लेने जब बिनाई लौट रहे थे, राजस्थान की तरफ बढ़ रहे थे, तब रास्ते में एक गांव आता है दोस्तों, धारानगरी। क्या था? धारानगरी। वहां के राजा थे जय सिंह। राजा कौन थे? ठीक है, कौन थे? राजा जय सिंह। इनकी पुत्री थी पीपल दे। इनकी पुत्री कौन थी? पीपल दे। ठीक है, पीपल दे के साथ क्या किया, देवनारायण जी ने विवाह कर लिया, इनके साथ इनका विवाह हो गया। जब ये बिनाई के शासक के साथ युद्ध करने गए थे, तो उनको, बिनाई के शासक को इन्होंने परास्त कर दिया। उसके बाद इनका भीलवाड़ा आसिंद में, भीलवाड़ा आसिंद में कब मेला भरता है? भीलवाड़ा आसिंद में क्या बोलता है? मेला। अब तिथि पूछ ले, राजस्थान में तिथियों की भरमार है मेलों की, तीज, त्योहार, बावड़ी, ले डूबी, गणगौर, ऐसे। तो भाद्रपद शुक्ल सप्तमी, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को विशाल मेला भरता है भीलवाड़ा आसिंद में। किनका? देवनारायण जी का। ठीक है दोस्तों, और देवनारायण जी की फड़, देवनारायण जी की फड़ की बात करें, फड़, ठीक है, 3 पहर में पूरी होती है, रात्रि। ठीक है, 3 पहर मतलब 6 महीने में, 6 महीने में देवनारायण जी की फड़ पूरी होती है। इनके जो अनुयायी, अनुयायी है, अनुयायी मतलब जिनके मार्ग पर चलने वाले, जिनको मानने वाले, वो कौन है दोस्तों? गुज्जर जाति। ठीक है दोस्तों, ये अपना देवनारायण जी लोक देवता के बारे में हमने पढ़ा। देवनारायण जी का जन्म 1243 ईस्वी में, स्थान आसीन भीलवाड़ा में, पिता भोजा बगड़ावत, माता सेडू गुज्जर। भीलवाड़ा आसीन में इनका जन्म हुआ था। भीलवाड़ा आसीन में मेला भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को भरता है। देवनारायण जी को लेकर मालवा चले गए थे सेडू गुज्जर, जब इनके विनायक के शासक के साथ भोजा बगड़ावत वीर गति को प्राप्त हुए थे। इनके अनुयायी जो गुज्जर कहलाते हैं, धारण, जब बिना शासक से बदला लेने के लिए देवनारायण राजस्थान की तरफ पुनः लौट रहे थे, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था, जो धारा नगरी बीच में पड़ती है, उसके राजा है जय सिंह, उनकी पुत्री है पीपल देव, उनके साथ क्या किया, विवाह कर दिया था। देवनारायण जी की फड़ है वो 3 पहर में पूरी होती है, जो 6 महीने में कंप्लीट होती है। तो ये देवनारायण जी को हमने लोक देवता के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे मल्लीनाथ जी के बारे में। मालानी के मल्लीनाथ जी, जिनके नाम पर पश्चिमी राजस्थान परगने का नाम रखा गया है मालानी। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे मल्लीनाथ जी के बारे में। मल्लीनाथ जी, जिनका नाम राजस्थान के पश्चिमी परगने, ठीक है, बाड़मेर का मालानी नाम रखा गया है, जो मल्लीनाथ जी लोक देवता के रूप में पूजा जाते हैं, उनका हम बात करेंगे। हालांकि पंचपीरों में इनका नाम नहीं आता, पर लोक देवता के रूप में इनको बड़े गर्व से नाम लिया जाता है राजस्थान में आज भी। मल्लीनाथ जी का जन्म
ठीक है दोस्तों, मालानी में हुआ था। बात करेंगे पिताजी की, राव सलखा। माता का नाम जानी दे। पत्नी का नाम रूपा दे। ठीक है दोस्तों, पत्नी का नाम क्या था? रूपा दे। इनके मेले की बात करें, मेला कब लगता है? चैत्र कृष्ण एकादशी। चैत्र कृष्ण एकादशी से इनका मेला प्रारंभ हो जाता है। जो कहाँ है? जोधपुर में। ठीक है दोस्तों, इतिहासकार ऐसे हुए हैं जैसे कि हमारे इतिहासकार है मोरजी ओसिया। मोरजी ओसिया का मानना है, मोरजी ओसिया का मानना है कि बाड़मेर से 8 कोस दूरी पर, बाड़मेर से 8 कोस दूरी पर एक खाड़ी नदी है, वहां पर एक अप्सरा की कोख से उनका जन्म हुआ था। बाबूजी के बारे में, मलिनाथ जी जन्म मालानी, पिता का नाम राव सलखा और माता नाम जानी दे, पत्नी का नाम रूपा दे। मेला चैत्र कृष्ण एकादशी से प्रारंभ हो जाता है। मलिनाथ जी के घोड़े की बात करें तो घोड़े का नाम था किरण काबरा। रामदेव जी के समकालीन माने जाते हैं, ठीक है, रामसा पीर, और भविष्य देवता के रूप में भी जाने जाते हैं। जब इनका बाल्यकाल था, क्या था दोस्तों? इनका बाल्यकाल था। तो ये बाल्यकाल में अपने चाचा कानड़देव, अपने चाचा कानड़देव के वहां शरण ली थी। इन्होंने फिरोज तुगलक, कौन थे दोस्तों? फिरोज तुगलक के सेनापति निजामुद्दीन को परास्त किया था। किसको दोस्तों? फिरोज तुगलक के सेनापति निजामुद्दीन को क्या किया था? परास्त किया था। ठीक है, जब जोधपुर में राव जोधा जब संघर्ष कर रहे थे तो इन्होंने जो राव जोधा को कटार भेंट की थी। राव जोधा क्या की थी इन्होंने? राव जोधा को कटार भेंट की। क्या की इन्होंने? कटार भेंट की। तो इससे एक प्रश्न ये भी होता है कि ये रामदेव जी के साथ साथ राव जोधा के भी समकालीन थे, भविष्य दृष्टा देवता के रूप में भी पूजे जाते हैं। फिरोज तुगलक के सेनापति निजामुद्दीन को परास्त किया था। सबसे बड़ी बात जो पूछी जाती है एग्जाम में वो है सन 1399 में मारवाड़ के समस्त संत को इकट्ठा करके हरि कीर्तन आयोजन करवाया था। ठीक है, मारवाड़ के समस्त संत संप्रदाय उनको इकट्ठा करके क्या करवाया था? इन्होंने हरि कीर्तन करवाया था। तो ठीक है दोस्तों, मलिनाथ जी भी हो गए हमारे। अब हम बात करेंगे रामदेव जी। रामसा पीर, रूणीचेरा धनी, कई अन्य नामों से इनको जाना जाता है। राम देव जी, रामदेव जी का जन्म उंडू काश्मीर भी बोलते हैं, उंडू का सुर भी बोलते हैं। ठीक है, कहां है? शिव तहसील, शिव तहसील। वर्तमान में कहा है? शिव तहसील बाड़मेर में। क्या है दोस्तों? बाड़मेर में। पिता का नाम पूछ रहे हैं रामसा पीर के। पिता थे अजमाल जी। ठीक है, माता का नाम था माता मेणा देरा लाल, बोलते हैं ना, पिता अजमल गर अवतार लियो। फिर है पत्नी का पूछे तो पत्नी थे नेतल देव, रानी नेतलरा भरतार। जैसे ये हमारे जो राजस्थानी जो लोकगीत है, ठीक है, जो गीतों का जो प्रचलन चला है,
तो उनमें उनसे भी आप सीखने को मिलता है अगर हम ध्यान से सुने तो। जैसे कि रामसा पीर का है तो पिता अजमल अजमल घर अवतार लियो, फिर है माता मीणा देरा लाल, फिर नेतलरा भरतार। ठीक है, भरतार मतलब पति, हस्बैंड होते हैं उनको भरतार बोलते हैं। तो इनकी जो पत्नी का नाम था उनका क्या नाम था, नेतल दे था। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करें तो ये मल्लीनाथ जी के ये समकालीन थे। किनके समकालीन थे, हमने आगे पहले बात की थी जब मल्लीनाथ जी का हम पढ़ रहे थे। मल्लीनाथ जी के समकालीन। मल्लीनाथ जी ने इनको पोकरण भेंट में दिया था। मल्लीनाथ जी थे, रामदेव जी को क्या दिया था, पोकरण भेंट में दिया था। क्या दिया था, पोकरण भेंट में दिया था। जब पोकरण नामक जगह पर जब भारत का पहला परमाणु परीक्षण भी हुआ था, अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो मल्लीनाथ जी जो पोकरण है, पोकरण भेंट में दिया गया। तो पोकरण में भैरव नामक राक्षस ने वहां पर आतंक मचा रखा था। तो भैरव नामक राक्षस का इन्होंने क्या किया था, वध किया था। पोकरण में भैरव नामक राक्षस था, भैरव राक्षस वध किया था। ठीक है, फिर इन्होंने जो अपना पोखरण जो मल्लीनाथ जी के द्वारा भेंट मिला था, इन्होंने यह पोखरण अपनी जो बहन थी, ठीक है, सॉरी भतीजी, अपनी भतीजी, बहन नहीं, सॉरी अपनी भतीजी, भतीजी को भेंट दे दिया, भेंट स्वरूप प्रदान किया। भेंट स्वरूप भी बोल सकते हो, दहेज भी बोल सकते हो। ठीक है दोस्तों, दहेज भी बोल सकते हो या भेंट स्वरूप भी बोल सकते हो। उसके बाद इन्होंने रुणीचा नगर बसाया, जिसको रामदेवरा भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इनकी जो इनकी जो पूजा करते हैं, ठीक है, मेघवाल जाति इनकी पूजा करती है। कौन करती है, मेघवाल जाति। मेघवाल जाति के लोग इनकी पूजा करते हैं, जिनको क्या कहता है, रिखिया। क्या कहा जाता है दोस्तों, रिखिया। मेघवाल जाति के लोग जो पूजा करते हैं, इनको क्या कहा जाता है, रिखिया कहा जाता है। इन्होंने गौर मूर्ति पूजा का विरोध किया था। इन्होंने मूर्ति पूजा का गौर विरोध किया था। मूर्ति पूजा का क्या किया था, मूर्ति पूजा का इन्होंने विरोध किया था। ठीक है, आप देखते होंगे इनका समाधि स्थल बना हुआ है। ठीक है, इनकी मूर्ति वगैरह नहीं गए, इनके जो चबूतरे पर एक पगलिये के रूप में प्रतीक चिन्ह है। मूर्ति पूजा का जो अगर विरोध कर रहा है तो उन्होंने अपनी जो समाधि स्थल है, समाधि स्थल है जहां रुणीचा रामदेवरा पगलियों के रूप में पूजे जाते हैं। पगलिये के रूप में पूजन क्या होता है दोस्तों, पगली के रूप में इनकी पूजा की जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करें तो इन्होंने कामड़िया पंथ की स्थापना की थी। ये क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, पूछा जाता है कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की, तो रामदेव जी ने, रामसा पीर ने की थी। इन्हें सांप्रदायिक सद्भावना के देवता के रूप में पूजा जाता है, यानी कि हिंदू और मुस्लिम इनको दोनों पूजते हैं। हिंदू इन्हें कृष्ण का अवतार मानते हैं। हिंदू इन्हें किसका अवतार मानते हैं, कृष्ण का अवतार। जबकि मुस्लिम कैसे पूजते हैं इनको, रामसा पीर। ठीक है, थे पीरो राहो पीर बाबूजी, ये गाना सुना होगा आपने। तो मुस्लिम इन्हें रामसा पीर के नाम से जाने जाते हैं। जैसे मक्का से 5 संत आए थे, ऐसी एक किवंदती कहानी है। ठीक है, आप सबने सुनी होगी। उसी तरह मुस्लिम इनको रामसा पीर के रूप में उपाधि देते हैं और हिंदू इन्हें कृष्ण का अवतार मानते हैं। भाद्रपद इनकी जो समाधि इन्होंने ली थी, इन्होंने समाधि ली थी भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, शुक्ल एकम को ली थी इन्होंने। भाद्रपद शुक्ल एकादशी को इन्होंने समाधि ली थी। ठीक है दोस्तों, तो इनकी जो भी मेला बढ़ता है, मेला कब बढ़ता है इनको, भाद्रपद, मेला कब बढ़ता है, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, जिसको क्या कहता है, बाबेरी बीज। क्या कहा जाता है दोस्तों,
बाबेरी बीच। कई सारे लोग राजस्थान खास करके पैदल जाते हैं, अपने घर से प्रस्थान करते हैं पैदल, खाना पीने का सामान सब साथ में लेकर। जगह जगह पर लोग धार्मिक कार्य करने के राम रसोड़े का आयोजन करवाते हैं, जिसमें उनके रहने की व्यवस्था, उनके खाने पीने की व्यवस्था जो पैदल यात्रु होते हैं उनके लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इनकी जो ध्वजा होती है, ध्वजा, इनकी जो ध्वजा होती है उसको नेजा कहा जाता है। क्या जाता है? नेजा कहा जाता है। इनके जो भक्त आते हैं उनको जात्रु कहते हैं। इनके भक्त आते हैं उनको क्या कहता है? जात्रु कहते हैं। इनकी जो पूजा करते हैं मेघवाल समाज के जो लोग हैं उनको क्या कहता है? रिकिया कहा जाता है। ठीक है, नेजा जात्रु। नेजा मतलब 5 रंग की होती है, पचरंगी, 5 रंगों में। ठीक है, इनकी ध्वजा होती है। ठीक है दोस्तों, 13 ताली नृत्य, 13 ताली नृत्य इनमें किया जाता है। सिर्फ महिलाओं के द्वारा। किसमें? सिर्फ महिलाओं के द्वारा। ठीक है, 13 ताली नृत्य का उद्गम स्थान पूछे तो पादरला पाली। उद्गम स्थान पादरला पाली इनका उद्गम स्थान है। ठीक है दोस्तों, तो रामसा पीर के बारे में हमने जाना। जन्म उड़ू कश्मीर या उड़ा कश्मीर, शिव तहसील बाड़मेर में हुआ था। पिता का नाम अजमल जी था, माता का नाम मीणा देता, पत्नी का नाम नेतल देता, रूणीचा। रामदेवरा नगर इन्होंने बसाया था। मेघवाल जाति के लोग जो रिकिया कहलाते हैं, इनकी जो ध्वजा होती है वो नेजा कहलाती है, भक्त जात्रु कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, 13 ताली नृत्य सिर्फ महिलाओं के द्वारा किया जाता है। जो 13 मंजीरे होते हैं ना, 13 मंजीरे बांधे जाते हैं, जिसको 13 ताली नृत्य के रूप में जाना जाता है। उद्गम स्थल पादरला पाली है। मल्लीनाथ जी के समकालीन थे। ठीक है, और मल्लीनाथ जी ने इनको पोखरण भेंट में दिया था। पोखरण में भैरव नामक कुर राक्षस ने, पोखरण में क्या कहता, भैरव नामक जो कुर राक्षस था उसने आतंक मचा रहा था और उनका वध करके इन्होंने जो पोखरण है अपनी भतीजी को दहेज के स्वरूप दे दिया था। ठीक है, रामदेव जी के समाधि ने बाद में भाद्रपद शुक्ल एकादशी को ली थी, और भाद्रपद शुक्ल द्वितीया बाबेरी बीज के रूप में जाना जाता है, जब विशाल मेले का आयोजन होता है। कामड़िया पंथ की रामदेव जी ने स्थापना की थी और पगलियों के रूप में इनका पूजन किया था, कारण कि ये मूर्ति पूजा के विरोधी थे। मुस्लिम इनको रामसा पीर के नाम से जाना जाता है, तो हिंदू इन्हें कृष्ण का अवतार मानते हैं। और दूसरी अगर बात करें तो 5 रंगों में इनको इनकी जो ध्वजा है वो देखने को मिलती है। तो रामदेव जी हमने पढ़ लिया। ठीक है दोस्तों, रामदेव जी हमने पढ़ लिया। अब मेहा जी मांग लिया। मेहा जी मांग लिया। इनका जन्म हुआ था बापणी। क्या हुआ था? बापणी, जोधपुर में। क्या हुआ था इनका जन्म? बापणी, जोधपुर में। ठीक है दोस्तों, राव चुंडा के समकालीन थे। राव चुंडा के समकालीन थे। इनका जो मेला लगता है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को इनका मेला बढ़ता है। युद्ध किसके साथ हुआ था? तो राणंगदेव भाटी के साथ युद्ध हुआ था। राणंगदेव भाटी के साथ युद्ध हुआ था। इनके घोड़े का नाम अगर पूछ लें, घोड़े का नाम, तो वो है किरण काबरा इनके घोड़े का नाम है। और इनके मंदिर की बात करें तो बापणी में इनका मंदिर है। और यही, ठीक है, और यही क्या होता है इनका भाद्रपद कृष्णाष्टमी को क्या बढ़ता है? मेला बढ़ता है। क्या बढ़ता है दोस्तों? मेला बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, मियाजी मांगलिया पापड़ी जोधपुर में जन्म हुआ था। राव चुंडा के समकालीन थे। भाद्रपद कृष्णाष्टमी को मेला बढ़ता कहाँ है? मंदिर, जो मुख्य मंदिर है वहां पे बापड़ी में मेला बढ़ता है। राणंगदेव भाटी के साथ इनका जो घोड़े का नाम किरण काबरा है। दोस्तों ये अच्छे शकुन शास्त्री थे और वचन सिद्ध पुरुष।
अच्छे शकुन शास्त्री और वचन सिद्ध पुरुष थे। ये हमने मेहाजी मांगलिया के बारे में एक बार विस्तार से पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे हरबूजी के बारे में। अब हम बात करेंगे हरबूजी के बारे में। देखिए दोस्तों, मैं जानता हूं वीडियो लंबा है, पर इस संघर्ष की भट्टी में आपको तपना पड़ेगा, तब जाके कहीं सोना निखरेगा, कहीं कोयले से हीरा चमकेगा, तब जाके कहीं आपको सिलेक्शन मिलेगा। तो आपको तपना पड़ेगा। जब दृढ़ आइस की क्लास स्टार्ट हो तब आप कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। अब दोस्तों बात करेंगे हरबूजी। हरबूजी हरबूजी का अगर जन्म पूछे आपको, नागौर बुंदेल में हुआ था। हरबूजी का जन्म कहां हुआ था? नागौर बुंदेल में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। समकालीन किसके थे? ये समकालीन थे राव जोधा के। राव जोधा के समकालीन थे। कहते हैं कि जब राव जोधा संघर्ष कर रहे थे अपने शुरुआती दिनों में, राव जोधा जब शुरुआती दिनों में संघर्ष कर रहे थे, तो आशीर्वाद स्वरूप हरबूजी ने इनको कहा कटार भेंट की थी। आशीर्वाद स्वरूप कटार भेंट किसको की थी? तो राव जोधा को। किन्होंने की थी? मल्लीनाथ जी ने। किन्होंने की थी? सॉरी, मल्लीनाथ जी नहीं, हरबूजी ने। किन्होंने की थी? हरबूजी ने। बेंगटी नामक, बेंगटी कहां है? जोधपुर में। जब राव जोधा जी ने अपना पूरा वर्चस्व स्थापित कर लिया, तो बेंगटी नामक जो स्थान था वो किनको दे दिया? हरबूजी को दे दिया। ठीक है। हरबूजी वहां लूली, पाव, लंगड़ी और गायों को है ना चारा डालते थे। जो उनका वाहन है, वाहन है सियार। कौन सा है वाहन? हरबूजी का सियार वाहन है। ठीक है दोस्तों, ये अच्छे भविष्य, सॉरी, शकुन शास्त्री। अच्छे कौन थे? शकुन शास्त्री तथा वचन सिद्ध पुरुष थे। वचन सिद्ध पुरुष थे। ठीक है दोस्तों, तो हरबूजी के बारे में जन्म नागौर बुंदेल में हुआ था। बेंगटी जोधपुर मुख्य स्थान है, वाहन सियार है। राव जोधा के समकालीन माने जाते हैं। जब राव जोधा जोधपुर संघर्ष के दौरान अपने संघर्ष में दिन व्यतीत कर रहे थे, तब हरबूजी ने इन्हें कटार स्वरूप एक भेंट दी थी। आशीर्वाद स्वरूप कटार को भेंट दिया था। तब राव जोधा ने संपूर्ण जब जोधपुर जीत लिया था, तब उनको बेंगटी नामक जोधपुर में स्थान है, उनको भेंट किया था। इस तरह से हमने एक एक करके हमने सभी लोक देवताओं के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की, जिसमें गोगा जी, पाबू जी, तेजा जी, देवनारायण जी, मांगलिया, मेहा, हरबूजी, पाबू जी। ठीक है, ये सारे हमने लोक देवता हमने एक एक करके विस्तृत रूप से हमसे इनके बारे में पढ़े हैं और चर्चा भी की है। आगे की जो सीरीज होगी हमारी दृढ़ आईएएस में, वो होगी राजस्थान की प्रमुख लोक देवियों के बारे में। उसके बाद होगी लोक संत के बारे में। ठीक है दोस्तों, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आप अच्छे से पढ़ाई करिएगा। ठीक है, और दृढ़ आईएएस से जुड़ने के लिए और उसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने एक एक करके विस्तृत रूप से लोक देवताओं के बारे में चर्चा की। आगे वाले जो आने वाली जो सीरीज है हमारी, वो होगी हमारी लोक देवियों के बारे में, राजस्थान की प्रमुख लोक देवियां। उसके बाद जो नेक्स्ट सीरीज होगी वो होगी राजस्थान के प्रमुख लोक संत संप्रदाय के बारे में। दृढ़ आईएएस में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपना पूरा ख्याल रखिएगा। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम को नस्ते नाबूद करने के लिए हम आपके साथ अंत तक जुड़े रहेंगे, अंत तक आपका सहयोग देंगे। आप वीडियो अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों को जो इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ जरूर साझा कीजिएगा। क्या पता आपका एक शेयर बटन एक आपके दोस्ती की सफलता के सारे द्वार खोल दे। जय हिंद, जय भारत।